Now we are going to understand 100 terms in 100 days. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। आप सभी को 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं चैप्टर 11 मैक्रो में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का। वो छोटे से तरीके से आपको समझा देता हूँ मैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बेटा डेप्रिसिएशन आप वैसे भी आपको पता है वैल्यू का कम हो जाना, लेस हो जाना, ये कहते हैं हम किसी भी चीज के लिए। डेप्रिसिएशन अब किसका पढ़ रहे हैं? करेंसी का। तो बेटा एक कोई करेंसी इसके रिस्पेक्ट में भी होनी चाहिए। हम मान लेते हैं किसको? यूएस डॉलर, यूएसडी को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं मेजर करता हूं यूएसडी को किसके कंपैरिजन में? इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन किसका देखना है? इंडियन रुपीज का देखना है। किसके कंपैरिजन में देखना है? यूएस डॉलर के कंपैरिजन में देखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं आपको आईएनआर का बताता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए इंडियन रुपीज का जो क्या होता है डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, 1 kg शुगर 40 रुपए किलो मिलती थी बेटा, 40 रुपए की आती थी। ठीक है, ये था हमारा सिनेरियो 2020 का। बट बात करें सिचुएशन नंबर 2, आज 1 किलो जो शुगर का प्राइस है वो कितना है? 60 रुपए 2025 में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस 40 रुपए ने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। वैल्यू का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इसीलिए आज ये 40 रुपए 1 किलो चीनी को नहीं खरीद सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ 40 रुपीज का डेप्रिसिएशन हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ शुगर। ठीक है ना, इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? हमारी मनी ने अपनी पावर को लूज कर दिया। सिंपल बेटा डेप्रिसिएशन में होता है व्हेन आवर डोमेस्टिक करेंसी lose its purchase power in respect of फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या करे? अपनी पावर को लूज कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, $1 का प्राइस है बेटा 70 और $1 का प्राइस हो गया 90 रुपीज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 70 रुपए में डॉलर आता था, अब 90 रुपए में डॉलर आता है? तो इंडियन रुपए ने डॉलर को खरीदने की पावर को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। और इसी वजह से यहाँ पर आईएनआर क्या हो गया है? डेप्रीशिएटेड हो गया। क्या हो गया बेटा? डेप्रीशिएट हो गया आईएनआर। होप्स तो आपको समझ में आया होगा, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आप इस पे बड़ी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें इस पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बेटा चैनल को, ताकि